पार्टी अलीमा खान के कब्जे में है। अलीमा खान को काउंटर करने के लिए बुशरा बीबी को इस्तेमाल भी किया जाता है। बुशरा बीबी और अलीमा खान की इस लड़ाई का एस्टेब्लिशमेंट फायदा भी उठाती है। इमरान खान की गिरफ्तारी रेड लाइन है, वो आज देखें कितने महीने से जेल में है। तो ये पीटीआई की रेड लाइन है कि शहबाज शरीफ की तारीफ की जाए। केपी दिवालिया हो रहा है। केपी में सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब, आज ये बताएं अपनी खबरों की कटोरी में से कि खबरें आ रही हैं कि अलीमा खान जो है वो तहरीक इंसाफ की चेयरमैन बन रही हैं। अंदर की बात है क्या? देखिए, अलीमा खान पीटीआई की चेयरमैन बनना चाहती हैं और उन्होंने पार्टी के मामला टेक ओवर भी कर लिए हैं। इस वक्त टेक्निकली पार्टी अलीमा खान के कब्जे में है, जिस पर बुशरा बीबी को शदीद एतराज है। और इमरान खान ने अब जेल से पैगाम भेजा है उमर अयूब के जरिए कि अलीमा खान को कि वो तहरीक इंसाफ के मामलात में मुदाखलत बंद करें। ये पैगाम 2 लोगों के लिए आया है, अलीमा खान और उमैर नियाज़ी के लिए, दोनों के लिए ये पैगाम भेजा है कि आपकी वजह से जो है तहरीक इंसाफ में मामलात ख़राब हो रहे हैं। असल में मामलात कोई ख़राब नहीं हो रहे। असल में बुशरा बीबी को अलीमा खान की मुदाखलत पसंद नहीं। पिछले दिनों में अलीमा खान ने जो प्रेस टॉक्स की हैं, जो सियासी गुफ्तगू की है, उस सारे से बुशरा बीबी ने खुद को इनसिक्योर फ़ील किया है और उनका ख़्याल है कि अलीमा खान आहिस्ता-आहिस्ता पार्टी को टेक ओवर कर रही हैं। लिहाजा इमरान खान तक डिस्प्लेयर पहुंचे और अब इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा है अलीमा खान को कि वो जो है खुद को पीछे करें और पार्टी के मामलात में ज्यादा मुदाखलत ना करें। जो तहरीक इंसाफ में बुशरा बीबी का ग्रुप है वो भी अलीमा खान के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। जो अलीमा खान का ग्रुप है वो बुशरा बीबी के लिए मसाइल पैदा कर रहा है और ये 2 ग्रुपों की लड़ाई जो है ये तहरीक इंसाफ इसका एस्टेब्लिशमेंट फायदा उठा रही है। आप देखें, इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट ने बुशरा बीबी को जेल में नहीं रखा हुआ, उनको बनीगाला में रखा हुआ है, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट बुशरा बीबी से भी अपना काम लेना चाहती है और अलीमा खान को काउंटर करने के लिए बुशरा बीबी को इस्तेमाल भी किया जाता है और बुशरा बीबी और अलीमा खान की इस लड़ाई का एस्टेब्लिशमेंट फायदा भी उठाती है। लिहाजा ये जो लड़ाई है, अलीमा खान खुद को देखती हैं कि पार्टी में उनको अगर चेयरमैन बना दिया जाए तो वो बैरिस्टर गौहर से ज्यादा परफॉर्म कर सकती हैं और वैसे भी उनका ख्याल है कि ये सब सुन्नी ताकत काउंसिल में चले गए हैं। अब तहरीक इंसाफ को अपनी नया चेयरमैन लाना चाहिए। पिछले दिनों बैरिस्टर अली जफर की बात हुई थी, फिर अब दोबारा बात हुई थी। दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, वो भी नहीं शायद काबिल कबूल होंगे। लिहाजा अलीमा खान और बुशरा बीबी की लड़ाई पिछले 4 दिन में बहुत सख्त हुई है और तनाव है और इस नतीजे में इमरान खान ने अलीमा खान को पार्टी के मामलात में कम से कम मुदाखलत करने की जेल से हिदायत दी है। मुजम्मिल साहब, ये तो बहुत बड़ी अंदर की बात है कि अलीमा खान को बैक फुट पे रहने की हिदायत की है इमरान खान ने और बुशरा बीबी का ग्रुप जो है वो जीत रहा है पार्टी के अंदर। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि शाहिद अफरीदी के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि वो रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। कौन सी रेड लाइन क्रॉस की जा रही है शाहिद अफरीदी की जानिब से? अच्छा, ये तहरीके इंसाफ वाले ना ये रेड लाइन की बड़ी सियासत करते हैं। एक दौर में कहते थे कि मेरा मतलब है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, फिर वो क्या बुशरा बीबी हमारी रेड लाइन है, फिर इमरान खान की गिरफ्तारी हमारी रेड लाइन है, फिर ये कि अगर हमारे इस्तीफे मंजूर किए गए तो हमारी रेड लाइन है, अगर फलां को चीफ लगाया गया तो हमारी रेड लाइन है। ये रेड लाइन सियासत जो है ना ये तहरीक इंसाफ को ले डूबी है। जिस चीज को इन्होंने रेड लाइन बनाया है वही एस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ के इनके हाथ में पकड़ा दी है। इमरान खान जमान पार्क रेड लाइन है, जमान पार्क की फीतियों फीती बांध दिया उन्होंने। इमरान खान की गिरफ्तारी रेड लाइन है, वो आज देखें कितने महीने से जेल में है। इस तरह अब वो फलां बंदे को चीफ लगाया तो रेड लाइन है, वही चीफ लग गया आसिम मुनीर। ये हुआ तो रेड लाइन है, वो हुआ तो रेड लाइन है। ये जो रेड लाइन है ना, ये इनके जो वीलॉगर्स हैं पीटीआई के, ये भी इनको भी बड़ी आदत है, इनका भी मुहावरा है, ये हमारी रेड लाइन है। अब कह रहे हैं शाहिद अफरीदी ने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। भाई उसने क्या रेड लाइन? फर्ज कर लें शाहिद अफरीदी ने अगर शहबाज शरीफ की तारीफ भी की है तो ये पीटीआई की रेड लाइन है कि शहबाज शरीफ की तारीफ की जाए। मतलब क्या आप समझते हैं कि अगर शाहिद अफरीदी शहबाज शरीफ की तारीफ करेगा तो ये तहरीक इंसाफ की रेड लाइन क्रॉस हो गई? और अगर वो इमरान खान की मुखालफत करता है और वो कहता है कि इमरान खान ठीक नहीं है, तो ये कौन सी रेड लाइन है?
सियासत में तो हर वक़्त आधे लोग आपको गलत कह रहे होते हैं और आपको तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर शाहिद अफरीदी ने तहरीक-ए-इंसाफ पर तनकीद भी की है, तो कौन-सी रेड लाइन क्रॉस कर ली है? मुझे तो समझ नहीं आती, ये रेड लाइन पॉलिटिक्स क्या होती है? रेड लाइन पॉलिटिक्स कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। रेड लाइन तो फिर मेरा मतलब है कि होती हैं सरहदों पे, रेड लाइन होती हैं फौजों की, रेड लाइन कभी सियासी जमातों की भी होती हैं। और मज़े का ख़ेज़ बात है, मेरा मतलब है 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है शाहिद अफ़रीदी और पीटीआई वालों के पास अब कुछ नहीं था, अब वो थक गए हैं आसिम मुनीर की मुखालफत करके। आईएमएफ से भी उनकी हार हो गई क्योंकि आईएमएफ ने स्टाफ लेवल मुआहिदा कर लिया, खत भी लिख लिया, मुज़ाहरे भी कर लिए, डोनाल्ड लूक भी गुज़र गया, उसने भी कुछ नहीं हुआ, तो अब कुछ नहीं था करने का तो बेचारे शाहिद अफ़रीदी को पड़ गए हैं। ये क्या रेड लाइन है? मज़ाक ही है और तो और रेड लाइन एक मज़ाक ही बन गई है पीटीआई की। अच्छा, इमरान रियाज ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वंस अगेन पुअर सिलेक्शन शाहिद अफरीदी। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पुअर सिलेक्शन की गई है? पूछ लें उनसे कि पहले इमरान खान भी तो पुअर सिलेक्शन ही साबित हुए हैं। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की नज़र से देखें तो इमरान खान पुअर सिलेक्शन साबित हुए हैं। देख सिलेक्शन तो सिलेक्शन करने वाले की नज़र से देखी जाएगी ना। इमरान खान भी एस्टेब्लिशमेंट की हुँ, हुँ। सिलेक्शन थे तो पुअर एस्टेब्लिशमेंट की नज़र से देखें तो पुअर सिलेक्शन साबित हुई है। एस्टेब्लिशमेंट का पूरा प्रोजेक्ट रोल बैक करना पड़ा है। उन एस्टेब्लिशमेंट की सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट को वापस पुराने सियासी जो जमातें थी उनसे बात करनी पड़ी क्योंकि इमरान खान एक पुअर सिलेक्शन हो गया। जब इमरान खान पुअर सिलेक्शन हुआ तो बाकी लोगों को दोबारा सिलेक्ट करना पड़ गया उन्हें। अगर मैं यही मान लूँ, तो क्या इमरान खान की पुअर सिलेक्शन नहीं थी? ये भी बता दें कि उस पुअर सिलेक्शन के पीछे कौन था? तो शाहिद अफरीदी ने भी कोई सियासी जमात बनाने का ऐलान नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये खौफ में शिकार हैं शाहिद अफरीदी के। मुझे लगता है पूरी तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त शाहिद अफरीदी के खौफ में मुब्तला है कि ये आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे हाथ से ज़मीन निकल जाएगी, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा। अच्छा, उन्होंने एक और ट्वीट की है इमरान रियाज ने, उन्होंने कहा है कि शाहिद अफरीदी को कौम ने सर पर और पलकों पर बिठाया, मगर शाहिद अफरीदी ने उस मकबूलियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उनके जो मकबूल तरीन लीडर इमरान खान थे, उनके खिलाफ तनकीद करना शुरू कर दी और अवाम का सबक व पैमाना जो है, वो लिबरेज़ हो गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपनी जो तनकीद का निशाना है, वो बनाया है इमरान खान को? अगर बनाया भी हो तो कौन-सी ऐसी बात? मतलब जुर्म है इमरान खान पर तनकीद करना? मतलब आप कोई बंदा इमरान खान पर तनकीद करे तो आप उसके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर देंगे। आप कह देंगे कि इसकी सारी मकबूलियत, उसका सारा करियर आप ख़त्म कर देंगे कि इमरान खान की मुखालफत करना या उस पर तनकीद करना कोई पाकिस्तान में जुर्म है। ये क्या है इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हुँ, हुँ। इमरान खान पर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्या है मुकद्दस गाय है? क्या है? मतलब एक आम सियासतदान है, जिस तरह बाकी सियासतदानों पर तनकीद होती है वैसे इमरान खान पर तनकीद होगी। तो मेरा मतलब है कि ये इमरान रियाज़ खान टाइप लोगों को ये समझना चाहिए कि वो इमरान खान को पहले तो इंसान के दर्जे पे ही ले आएँ वापस। जो उन्होंने उससे ऊपर उसको रखा है ना कि वो रेड लाइन के दर्जे से नीचे वापस इंसान के दर्जे पे ले आएँ और अगर कोई इमरान खान पर तनकीद करता है, तो उसको ज़रा बर्दाश्त करना भी सीखे, तहम्मुल से उसको सुनना भी सीखे। तनकीद सुनना भी बड़ा ज़रूरी है सियासत में। मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की बात बताएँ कि वज़ीर आला केपीके की गवर्नर गुलाम अली से मुलाकात हुई है। वो किस माहौल में हुई है और क्या बातचीत हुई? देखिए, मैं आपको बताऊँ पिछले 12-10 साल से केपी में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है और 10 साल में तहरीक-ए-इंसाफ ने केपी को माली तौर पे मकरूज़ और बिल्कुल दिवालिया कर दिया है। शायद पाकिस्तान तो मैंने कहा श्रीलंका नहीं बनेगा, पाकिस्तान तो दिवालिया नहीं हो रहा, पंजाब दिवालिया नहीं हो रहा, कि सिंध दिवालिया नहीं हो रहा, बलूचिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, लेकिन केपी दिवालिया हो रहा है। इसका कौन ज़िम्मेदार है? केपी श्रीलंका। अब देखिए ना इस वक़्त केपी में सरकारी मुलाज़िमीन को तनख़्वाहें देने के पैसे नहीं है। भई पंजाब में तो पैसे हैं, सिंध में हैं, बलूचिस्तान में हैं, केपी के कहाँ गए? ये जो केपी के पैसे हैं, ये कौन खा गया? सही कहते हैं शेर अफ़ज़ल मरवत कि जितनी करप्शन पिछले 5 साल में केपी में हुई है, कहीं नहीं हुई है। जो करोड़पति थे वो खरबपति बन गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा है। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि इस सूबे के पास ना तनख़्वाहें देने के पैसे हैं, ना कोई काम करने के पैसे हैं, मकरूज़ सूबा है और वो हर वक़्त मरकज़ की तरफ देखता रहता है। मुझे बताइए ना 10 साल में केपी को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या किया?
क्या केपी की आमदन बढ़ाने के लिए काम किया गया है? क्या वहाँ टैक्स कलेक्शन बनाई गई है? क्या वहाँ पे माइंस का काम किया गया है? क्या वहाँ इंडस्ट्री लगाई गई है? क्या वहाँ जॉब्स की गई हैं? क्या किया है आपने 10 साल में, 12 साल में केपी में जिसको आप आज पेश कर सकें? आपने केपी को मकरूज़ कर दिया है, दिवालिया कर दिया है, वहाँ सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, अस्पतालों में दवाइयों के पैसे नहीं हैं, क्योंकि आपकी 10 साल से 12 साल से हुकूमत है, लूट-मार का बाज़ार गर्म है, दूसरों को चोर कहते रहे हैं और खुद चोरी करते रहे हैं। कोई बताए तो सही कि आज केपी जो 10 साल पहले जब इमरान खान को मिला था, तो एक खुशहाल सूबा था, सरप्लस में था। हुँ, हुँ। आपने 10 साल में इसको कहाँ लाके खड़ा किया है, इसका जवाब कौन देगा? आज जो अली अमीन गंडापुर कभी गवर्नर को मिलता है, कभी वज़ीर-ए-आज़म को मिलता है, क्यों मिलता है? सूबा चला ही नहीं सकता और वो उसका ज़िम्मेदार नून लीग को ठहराएँगे। अगर केपी के माली हालात खराब हैं, तो उसकी ज़िम्मेदार नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, कोई भी नहीं है, तहरीक-ए-इंसाफ ज़िम्मेदार है। आपकी 12 साल से हुकूमत थी, आपने लूट-मार के बाज़ार गर्म किया, आप सारे पैसे खा गए हैं और अब सूबे के पास कुछ भी नहीं है। बुलाएँ वो जो इन्होंने मेरा मतलब है कि लोगों को तो कहते होते थे, एहसन इकबाल का मज़ाक उड़ाते थे। ये अपने जो इनके अफ़लातून और इन्होंने प्रोफ़ेसर पाले हुए थे, जो आईएमएफ को हुकूमत के खिलाफ खत लिखते थे, वो अब ज़रा बता दें कि इनकी हुकूमत ने, केपी की हुकूमत की माली कारकर्दगी क्या रही है 10 साल में? एक सूबा है वो कोलैप्स ही कर गया है, उसके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। आगे जो मखसूस सीटों के लोग नॉमिनेट हुए हैं केपी में, उनके हलफ के लिए गंडापुर साहब इजलास नहीं बुला रहे कि वो हलफ उठा लें और सेनेट के इलेक्शन में वोट डाल दें। अपनी एक सेनेट की सीट बढ़ाने के लिए वो असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे। जब आप असेंबली का इजलास नहीं बुलाएँगे, मरकज़ से लड़ेंगे, गवर्नर से लड़ेंगे और फिर कहेंगे मैंने सूबा भी चलाना है, तो सूबा कैसे चलाएँगे? मुझे नहीं लगता गंडापुर के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो कोई सूबा चला सकें। वो तो मेरा मतलब है कि कोई लड़ाई मार-कुटाई कर सकते हैं, ये सूबा चलाना उनके बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक अली अमीन गंडापुर में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो एक सूबा चला सकें। इसके साथ ही मुझे और मुज़म्मिल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।